नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं लेकर के आया हूँ, वो है 2022 में प्राप्त हुए नोबेल पुरस्कार। यानी आज जो मैं चर्चा करूंगा वो नोबेल प्राइज के लिए चर्चा करूंगा कि इस बार 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा लगभग अक्टूबर माह में के आसपास की जाती है और यह पुरस्कार अगले सत्र तक के लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किस किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, किसे किसे दिया गया और किस खोज के लिए दिया गया। ठीक है, तो आइए मित्रों, हम पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। लेकिन 2022 में दिया जाने वाला जो नोबेल पुरस्कार है, इस पर जाने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग यह जाने कि नोबेल पुरस्कार दिया कहाँ जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को, दोस्तों को मैं यह बताना चाहूंगा मित्रों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई है। यानी 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है, नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एक साइंटिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, अल्फ्रेड नोबेल। और उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट की खोज के कारण ही उन्होंने इसका पेटेंट करवाया और पेटेंट के कारण इन्हें अत्यधिक पैसा मिला। और उस पैसे से ही इन्होंने एक तरीके से उस पैसे के ब्याज से या कहिए उस पैसे के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे शुरुआत में जब 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई, तो शुरुआत में यह मात्र 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। दोस्तों, कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इन 5 क्षेत्रों में अगर बात किया जाए तो आपका चिकित्सा का क्षेत्र था, भौतिकी विज्ञान का क्षेत्र था, रसायन विज्ञान का क्षेत्र था, साहित्य और शांति का क्षेत्र था। यानी इन 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। इन 5 क्षेत्रों में अगर बात किया जाए, जो पुरस्कार है, अगर हम बात करें तो इन पुरस्कारों की जो घोषणा है या पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित एक संस्था है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी, और इसी संस्था के द्वारा यह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं मित्रों। तो ध्यान रखना है, स्टॉकहोम की स्वीडन में स्थित संस्था है जिसके द्वारा यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इन क्षेत्रों में पुरस्कार की घोषणा की जाती है। सबसे शुरुआत में याद रखिएगा कि 5 क्षेत्र थे और उसके बाद एक क्षेत्र और जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। तो वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वर्तमान में दोस्तों? तो याद रखना है, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह 6 क्षेत्र हैं कौन? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो 1968 से शुरू किया गया। 1968 से इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। और मैंने जैसे कि बताया कि शांति के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी अन्य 5 क्षेत्रों में आपके नोबेल पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी द्वारा किया जाता है। जबकि मित्रों याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में स्थित ओस्लो संस्था द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे में स्थित ओस्लो संस्था द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह आप सभी लोग निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे मित्रों, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस ओस्लो संस्था को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
ठीक है, याद रखिएगा। और साथ में वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है 1968 से इसकी शुरुआत की गई। तो यह तो कहानी रही आपके नोबेल पुरस्कारों की। अब आइए शुरुआत करते हैं 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया। ठीक है, किन लोगों को 2022 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को यह बार बार देख करके दिमाग में बिठा लेना है। देखिए, मैं ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं बताता, कारण ये है कि अगर आप 3-4 बार पढ़ लेंगे, कुछ उसी में से कुछ शब्द नाम के आप दिमाग में बिठा लेंगे, कोरिलेट कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा। मैं पूरी तरीके से ऐसा कोई कोरिलेशन बताने का यानी ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा जिससे आप इसे दिमाग में बिठा सकें और एग्जाम तक बिल्कुल भी ना भूलें, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, वह कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इवन आफ्टर एग्जाम भी आप अच्छा कर सकें। तो सबसे पहले मैं 2022 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूं। नोबेल पुरस्कार द कंक्लूजन इज यस क्वांटम मैकेनिज्म रेसिस्ट ऑल पॉसिबल अटैक्स, यानी क्वांटम मैकेनिज्म पर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मित्रों। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार में अगर बात किया जाए तो पहले व्यक्ति हैं एलन एस्पेक्ट। याद रखिएगा, फिजिक्स एस्पेक्ट पर काम करता है। तो एलन एस्पेक्ट was trying to find the limit of quantum mechanics, but as he says in this call with Adam Smith, I did not find it। यानी अगर कुल मिला के बात किया जाए तो क्वांटम मैकेनिज्म की बात किया है इन्होंने, और इसी क्वांटम मैकेनिज्म पर बेस्ड है आपका इस बार का नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज को पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने प्राप्त किया, एलन एस्पेक्ट, यानी एलन एस्पेक्ट जी ये है, याद रखिएगा। अब व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, नाउ स्टार्ट डूइंग सम रियल फिजिक्स। यानी अगर एज अ यंग मैन जॉन क्लाजर set out to topple quantum mechanics but all his faculty thought he was crazy। यानी दूसरे व्यक्ति जिन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म पर काम किया है वो है जॉन क्लॉजर। ठीक है, यानी पहला एस्पेक्ट, दूसरा क्लॉज, क्लोज से क्लॉजर याद रख सकते हैं, जॉन क्लॉजर। यानी फिजिक्स के नजदीक एस्पेक्ट बहुत क्लोज है, एस्पेक्ट उम्मीद बहुत नजदीक है। ठीक है, तो एलन एस्पेक्ट और जॉन क्लॉजर दूसरे व्यक्ति हुए। और फिर आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि किस पर दिया गया, तो मित्रों क्वांटम मैकेनिज्म पर। फिर से सुनिए, क्वांटम मैकेनिज्म पर इस बार का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मित्रों याद रखना है, ये सीधा मैंने आपके नोबेल प्राइज की वेबसाइट से ये सारी जो बैकग्राउंड है, जो आपको ये सारा पिक दिख रहा है, ये उठाया है मैंने, हूबहू यही सारी चीजें हैं। बाकी मैंने किसी भी मैगजीन किसी भी जगह से कोई कट पेस्ट नहीं किया है। यह नोबेल पुरस्कार की उद्घोषणा करने वाली संस्था से लिया गया सीधा आपका चित्र है और सीधी बातें हैं जो सीधे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपके एलन एस्पेक्ट और जॉन क्लॉजर दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे व्यक्ति जिन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला है, 3 लोगों को दिया गया है। इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्योरीज एवर इन्वेंटेड, ये इन्होंने कहा। दैट इज एंटन जिलिंगर। Anton Gillinger conveys his love for the elegant simplicity of quantum mechanism in this call, recorded shortly after the public announcement of his Nobel Prize। यानी जीलिंगर, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट के बाद आपने क्लॉजर को देखा और लिंगर को देखा, जीलिंगर यानी एंटन जीलिंगर। इन 3 लोगों को क्वांटम मैकेनिज्म की खोज किए जाने पर आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार का प्रदान किया गया है मित्रों। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि इस बार का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, जिनमें एंटन जिलिंगर, और सेकंड नंबर पे अगर बात किया जॉन क्लॉजर,
आपके फर्स्ट नंबर पर है एलन ऑस्पेक्ट। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलन ऑस्पेक्ट। और अगर बात करते हैं तो जॉन क्लॉजर। और थर्ड नंबर पे अगर बात करते हैं तो एंटन जिलिंगर को दिया गया है। अब देखिए मैंने इसी पर नोट्स बनाया है। देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन जिलिंगर को दिया गया। क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए यह दिया गया है, जिससे कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया इसने। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिज्म, एलन ऑस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन जिलिंगर, इन तीन लोगों को मित्रों आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला अगला नोबेल प्राइज देखते हैं दोस्तों। अगला 2022 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो है आपका द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। 2022 में केमिस्ट्री में दिया गया नोबेल पुरस्कार। Their functional chemistry works wonders. Sometimes simple answers are the best. Barry Sharpless and Morton Meldal are awarded the Nobel Prize in Chemistry 2022 because they brought chemistry into the era of functionalism and laid the foundation of click chemistry. They share the prize with Caroline Bertozzi, who took click chemistry to a new dimension and began using it to map cells. Her bioorthogonal reactions are now contributing to more targeted cancer treatment among many other applications. यानी अगर बात किया जाए तो ऐसी खोज की गई है जो कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी बेहतर है। और अगर बात किया जाए तो यह खोज करने वाले लोगों में कौन कौन शामिल हैं, तो बैरी शार्प्लिश, मॉर्टल मॉर्टन मेल्डन, याद रखिएगा शार्प्लिश केमिस्ट्री ही हो सकती है, शार्प्लिश, मेल्डल और बर्टोजी, कैरोलिन बर्टोजी, ये तीन लोग हैं जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात, व्हेन द वर्ल्ड इज इन ट्रबल केमिस्ट्री कम्स टू द रेस्क्यू, यानी इन्होंने ये बात कही कि जब विश्व किसी भी आपदा में होता है तो केमिस्ट्री उसे बचाने का कार्य करती है, रेस्क्यू का काम करती है। This call with Adam Smith, recorded immediately after the public announcement of her Nobel Prize, called Caroline Bertozzi. Caroline Bertozzi, just uh, before the word started descending on her home in California. ये यूएसए के हैं पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो। कैरोलिन बर्टोजी हो गए, ठीक है। कैरोलिन बर्टोजी महिला है, याद रखिएगा, वुमेन्स है। और सेकंड नंबर पे, रियलिटी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन वी एज केमिस्ट और एबल टू इमेजिन। मॉर्टन मेल्डस डिस्क्राइब हाउ वी यूज केमिस्ट्री एज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। मॉर्टन मेल्डन के बाद थर्ड नंबर पे अगर बात किया जाए, the Barry Sharpless discusses the dangerous thrill of ideas and how difficult problems just insisted on being tagged. यानी ये अगर बात किया जाए तो स्टॉकहोम के हैं, ठीक है। इन तीन लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। आप देखिए यहाँ पर मैंने संक्षेप में नोट्स बना दिया है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 का तीन व्यक्तियों को दिया है, कैरोलिन बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डल को और बैरी शार्प्लेस को। तो याद रखिएगा बर्टोजी, मेल्डल, शार्प्लेस, बर्टोजी, मेल्डल, शार्प्लेस, याद रखिएगा इन तीन लोगों को क्या दिया गया है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया। याद रखिएगा किस पर, यहां से आप दिमाग में बिठा सकते हैं संक्षेप में, ज्यादा परेशान नहीं होना है, कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया गया, जिसे मैंने बताया कि बड़ी से बड़ी बीमारियों पर सहायता मिलेगी, कैंसर आदि से संबंधित बीमारियां मिलेंगी में सहायता मिलेगी उनके इलाज में, उनकी खोज में, और सेल्स से संबंधित काफी चीजें जानकारी मिलेगी। तो कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्प्लेस, बर्टोजी, शार्प्लेस
और मेल्डल को इस बार का केमिस्ट्री का पुरस्कार मित्रों दिया गया है, जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, तो कि आपको मैंने दो पुरस्कार बताए, केमिस्ट्री का बताया और फिजिक्स का बताया। ठीक है, तीसरा जो पुरस्कार है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आपका मेडिसिन का पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखिएगा कि मेडिसिन का पुरस्कार, देयर वर ऑलमोस्ट ऑलवेज द टाइप्स ऑफ ह्यूमन अराउंड। अगर हम बात करते हैं तो वो है स्वांटे पाबो। ठीक है, यानी इन्हें अगर बात किया जाए तो सांते पाबो कहा गया है। स्वांते पाबू, Swante Pabu was interviewed just after he had heard news of the award of his Nobel Prize. Watch or read of interview, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे बात किया जा रहा है, लेकिन स्वांते पाबो जी को क्या दिया गया है, याद रखिएगा, पाबो मेडिसिन। पाबो मेडिसिन, आप बीमार हैं तो क्या पाओगे, मेडिसिन पाओगे, तो पाबो मेडिसिन, पाबो ने मेडिसिन। ठीक है, अगर आप बीमार हैं तो मेडिसिन, और पाबो मेडिसिन, तो पाबो ने क्या किया, मेडिसिन का। तो बस यही दिमाग में बिठाए रखिएगा कि मेडिसिन की बात आ जाए मित्रों तो पाबो मेडिसिन। जब आप बीमार होते हैं तो क्या पाबो, मेडिसिन। तो पाबो ने क्या आविष्कार किया, किसका खोज किया, किसका पुरस्कार प्राप्त किया, तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 2022 का। ठीक है, स्वांति पाबो आफ्टर रिसीविंग द कॉल अबाउट, ये सब इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ है। खास करके अगर बात किया जाए तो इन्होंने स्वीडिश है, स्वीडिश वैज्ञानिक है जिन्होंने जेनेटिक्स की बात किया है, जेनेटिकिस्ट की बात किया है, और मानव जाति के पूर्वज के जो शुरुआती पूर्वज हैं उनकी आनुवंशिक पहचान की खोज में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इन्होंने फिजियोलॉजी की खोज की है, एक तरीके से कहा जाए जेनेटिक्स के बारे में इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया है। इससे सबसे बड़ा बेहतर बेनिफिट क्या होगा कि मानव विकास का एक नया रास्ता खुलेगा कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ है, हम आप कैसे बड़े हुए हैं, कैसे जेनेटिक्स रूप में आगे बढ़े हैं, ये एक पहेली भी है, और उस पहेली को सुलझाने में थोड़ा सा स्वांते पाबो जी का रोल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पाबो का जो आपका पुरस्कार है नोबेल, वो किस क्षेत्र का है, तो मेडिसिन का। पाबो मेडिसिन, बीमार होने पे क्या पाबो, तो मेडिसिन, बीमार होने पे मेडिसिन क्या होगा, पाबो पाओगे, तो पाबो मेडिसिन याद रखिएगा। ठीक है, स्वांते पाबो याद रखना मित्रों। दिस विल गिव ह्यूज इंसाइट्स टू इनटू ह्यूमन फिजियोलॉजी। दिस विल गिव ह्यूज इंसाइट्स इनटू ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो देखिए, वॉच द अनाउंसमेंट ऑफ द 2022 मेडिसिन प्राइज एंड इंटरव्यू विद प्रोफेसर निल्स गोरन लॉर्सन, चेयर ऑफ द नोबेल कमेटी अबाउट द प्राइज। खास करके अगर लॉर्सन जी की बात किया जाए जो आपके नोबेल प्राइज के हेड हैं, उन्होंने स्वांति पाबो जी की बहुत ही ज्यादा बड़ाई की, और उन्होंने बात कहा कि पूरी तरीके से उन्होंने काफी अच्छा काम किया जेनेटिक्स के मामले में अगर बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब स्वांते पाबो जी के बाद, मेडिसिन के बाद अगर बात करें तो नोबेल प्राइज की जो बारी आती है मित्रों, वो आती है लिटरेचर की। तो लिटरेचर का इस बार का पुरस्कार एनी ऑर्नॉक्स को मिला है। हालांकि तीन लोगों को, सॉरी हाँ, लिटरेचर का पुरस्कार एनी ऑर्नॉक्स फॉर द करेज एंड क्लिनिकल acuity with which she uncovers the root in estrangements and collective restraints of personal memory। यानी एनी अर्नॉक्स जी को अगर बात किया जाए तो ये किस लिए दिया गया, उनके साहस के लिए, उनके क्लिनिकल एक्टिविटी के लिए, और इन सारी चीजों के लिए अर्नॉक्स जी को इस बार का नोबेल पुरस्कार 2022 का दिया गया है। ठीक है, तो अगर 2022 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो एनी अर्नॉक्स का ही, या एनी अर्नो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। तो एनी अर्नो जी को पूरी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो 2022 का साहित्य का नोबेल का पुरस्कार मित्रों दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें ध्यान रहेंगी। साथ में अगर बात किया जाए
तो दोस्तों इस बार का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो एनी एर्नो दी को दिया गया है, एनी एर्नो या एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है एनी एर्नॉक्स को जो दिया गया है, एनी एर्नो को यह दिया गया है साहस और नैदानिक तकनीक। साथ में अगर बात करें तो याद रखना है कि जो एनी एर्नो जी को यह पुरस्कार दिया गया, इस साहस और नैदानिक तीव्रत के लिए जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। यानी यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि वो खास करके दबे कुचले लोगों की बातों को उजागर कर सकें, उनमें साहस जगा सकें। ये सारे काम उन्होंने किए हैं और उसी पर उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का एनी अर्नॉक्स या एनी अर्नो को दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इस बार पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार द 2022 पीस लॉरेट्स यानी 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्यूमेंट्स वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड द अब्यूज ऑफ पावर्स। यानी अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय विश्व पटल पर युद्ध की चारों दिशाओं पर छवि है। यूक्रेन और रूस के मध्य लगातार युद्ध हो रहा है, युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों लोग काल कवलित हो चुके हैं, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी युद्ध विराम की उद्घोषणा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद हो। ऐसी संस्थाएं महत्वहीन होती जा रही हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। याद रखिएगा, खैर वो तो अदर बात है। इस बार का 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दो संस्थाओं और एक व्यक्ति को दिया गया है। एलेन बेलियात्स्की जो है, यानी एलेस बेलियात्स्की की अगर बात किया जाए तो एक ये है। साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा अगर हम बात करें तो आपके रश ये बेलारूस के साथ में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा रशिया का जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी यूक्रेन का जो मानवाधिकार संगठन है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी रूस के मानवाधिकार संगठन को दिया गया है और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को दिया गया है। और बेलारूस की एडवोकेट और जो है एलेस बेलियात्स्की को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा, पीस का नोबेल पुरस्कार 2022 का एलेस बियालियात्स्की को दिया गया। मैंने जैसे कि अभी बताया, आप सभी लोगों को ये याद रखिएगा। साथ में यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर अगर बात किया जाए सिविल लिबर्टीज इसको दिया गया, और रूसी मानवाधिकार संगठन रूस को दिया गया है। याद रखिएगा, रूस के मानवाधिकार संगठन जिसका नाम है मेमोरियल, इसको दिया गया है। तो दो मानवाधिकार संगठनों को और एक व्यक्ति को, बेलारूस की व्यक्ति को आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। एलेस बियालियात्स्की को जो पुरस्कार दिया गया है वो देश को समर्पित अपना जीवन लोकतंत्र की स्थापना व शांति विकास को बढ़ावा देने को मिला। इन्होंने लगातार अपना जीवन बेलारूस में लोकतंत्र की बहाली और लोगों की विकास और शांति के विकास के लिए अपना जीवन लगा दिया। इसीलिए एलेस बियालियात्स्की को यह पुरस्कार शांति का दिया गया। साथ में रूस के मानवाधिकार संगठन को पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि कम्युनिस्ट शासन के दौरान उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को इन्होंने लगातार समर्थन दिया, उनकी देखरेख की, उन्हें प्रोत्साहन दिया। तो इस कारण से रूस के मेमोरियल मानवाधिकार संगठन को यह पुरस्कार दिया गया। और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को पुरस्कार इसलिए दिया गया कि अभी युद्ध लगातार चल रहा है और युद्ध में उन्होंने रक्षा करने के लिए, पूरी तरीके से लोगों की रक्षा करने के लिए उस संगठन ने बीड़ा उठाया। और इसीलिए यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन को जो आपका
सेंटर फॉर, अगर बात किया जाए सिविल लिबर्टीज के नाम से जाना जाता है, उसे दिया गया। तो याद रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति एल एस बियालियात्स्की को, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, और यूक्रेनियन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स साइंस लॉरिट्स यानी 2022 का इकोनॉमिक्स का या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की अगर बात किया जाए तो इस बार किसे दिया गया है, ये देख लेते हैं। तो इस बार यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, बेन एस बर्नानके और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग को दिया गया है। यानी अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, बर्नानके, डायमंड और डाइविग को पूरी तरीके से, यानी फिलिप एच डाइविग को क्या दिया गया, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अर्थशास्त्र का याद कैसे रखेंगे, बर्नाके, डायमंड, फिलिप, बस ये दिमाग में बैठाइए कि जब डायमंड का नाम आ जाए या बर्नाके का नाम आ जाए या फिलिप का नाम आ जाए तो सीधे इकोनॉमिक्स लगा देना है, ठीक है। और दिया क्यों गया है, बैंक्स एंड फिनेंशियल क्राइसिस के लिए, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फिनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसलिए दिया क्यों गया है इस बार, तो इन्होंने ये बताया कि बैंक को जो लगातार जो घाटा होता रहता है, तो बैंक अपना घाटा कैसे पूरा करे, और साथ में घाटे में रहते हुए बैंक को बंद नहीं किया जाना चाहिए, और उसे कैसे समर्थन दिया जाना चाहिए, उसे कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, इन सब विषयों पर इन्होंने बात किया है। तो इसी बात पर इन्होंने दिया गया है। इसकी थोड़ा सा इतिहास, आपको पता है कि विश्व की सबसे बड़ी व्यापक मंदी कब आई थी, जिसे तीसा की मंदी बोलते हैं, 1930s की मंदी बोलते हैं, 1929 में आई थी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s पैरालाइज्ड द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज फॉर मेनी इयर्स एंड हैड वास्ट सोसाइटी कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पता है 1929 से लेकर के 1935 तक यह मंदी थी, और जो विश्व की सबसे बड़ी व्यापक मंदी के रूप में जानी जाती है, जिसे तीसा की महान मंदी कहते हैं, विश्व की या शताब्दी की सबसे महान व्यापक मंदी डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हाउएवर वी हैव मैनेज सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल क्राइसिस बेटर थैंक्स टू research insights from this year's laureates. They have demonstrated the importance of preventing widespread bank collapse, यानी जिस प्रकार से बैंक कोलैप्स कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। और क्योंकि 1930 की मंदी हो, 2009 की मंदी हो, ये सारी मंदी बताती है, डिप्रेशन बताती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को दिया गया है, जो 3 व्यक्ति हैं। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है, बैंक को पतन से बचाने के लिए दिया गया है कि किस प्रकार से बैंकों को पतन से बचाया जा सकता है, पतन से बचाया जा सकता है, समाप्त होने से बचाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है कि इस बार का ये सारा एक बार मैं फिर तेजी से रिवाइज कराता हूँ। साथ में दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे अगला वीडियो आपको मिल सके इम्पोर्टेंट। और सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं लगातार आपके साथ पोस्ट कर रहा हूँ और लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी मेहनत को सफलता तभी मिलेगी जब आप मुझसे जुड़ेंगे और उसका रिजल्ट आप मुझे देंगे, ठीक है। साथ में शेयर जरूर करिए, अपने अधिक से अधिक संख्या में मित्रों, दोस्तों और तैयारी करने वाले बच्चों को जरूर जोड़िए चैनल के साथ, जिससे मैं अच्छी से अच्छी मेहनत कर सके आपके सामने अच्छी चीजें ला सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को क्यों दिया गया, बैंकों के संबंध में रिसर्च के लिए, जिससे घाटा न लगे, ठीक है, याद रखिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2 संगठन और 1 व्यक्ति को, बेलारूस की व्यक्ति हैं एल एस बियालियात्स्की, जो वहां पे लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किए हैं, और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए तो
साहित्य का नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नोक्स या एनी अर्नो को दिया गया है साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिससे व्यक्ति स्मृति और जड़ों व्यवस्थाओं सामूहिक प्रतिबंधों आदि पर उजागर करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि आपका जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है फिजियोलॉजी के मेडिसिन के संबंध में दिया गया है, फिजियोलॉजी के संबंध में स्वांते पाबो को, पाबो याद रखिएगा पर्याप्त है, स्वीडिश जेनेटिक्स है जिन्होंने मानव के पूर्वजों की जेनेटिक्स की खोज की है, जिससे मानव के जन्म की प्रक्रिया को एक नया रास्ता मिला, मानव के विकास के लिए एक नया रास्ता मिला है। देखिए खोज बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वांते पाबो मेडिसिन के लिए। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला जो पुरस्कार है रसायन विज्ञान के लिए 3 लोगों को दिया गया है, कैरोलिन बर्टोजी, मैल्डल और साप्लेश। मैंने बताया था मोर्टन मैल्डल और बैरी साप्लेश। केमिस्ट्री में अगर बात करें क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के लिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, अहम योगदान दिया है इन्होंने। इसके बाद अगर फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है मित्रों, याद रखना है। और वो 3 व्यक्ति हैं कौन कौन, तो याद रखिएगा भौतिकी या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार में एलन आस्पेक, क्लाजर और जिलिंगर, एलन आस्पेक, जॉन क्लाजर और एंटन जिलिंगर को क्वांटम मैकेनिज्म के लिए, क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए दिया गया है, जो कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में काफी तेजी से विकास करेगा, काफी तेजी से चीजों को आगे बढ़ाएगा। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र पे दिया गया है। साथ में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो उद्घोषणा की गई है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किया गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था और 1901 से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता था तो याद रखिएगा शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और 5 क्षेत्र कौन कौन थे आपको याद रखना है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति। अगर बात करें तो इन 5 क्षेत्रों में शुरुआत में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। आगे चल करके 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब से, कई बार एग्जाम में पूछा है, 1968 से प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इन शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़ करके सारे पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी द्वारा स्वीडन स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो संस्था के द्वारा दिया जाता है जो नॉर्वे में स्थित है, याद रखिएगा। ओस्लो संस्था शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2022 का नोबेल पुरस्कार दोस्तों। साथ में मित्रों मैं एक बार फिर से आप कहूंगा कि वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके और 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा तो दिमाग में सारे आपके बार बार देख करके बिठा लीजिएगा तो ये नोबेल प्राइज दिमाग में बैठ जाएगा। आने वाले 1 वर्ष तक के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है जिससे आप लगातार एग्जाम में सहूलियत या सहायता ले सकते हैं। तो मैं सुधाकर सिंह मित्रों आप सभी लोगों से विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बेस्ट विशेष, बाय बाय।